Hello everyone, my name is Disha Singh. I have cleared my CTET exam in my first attempt. आज हम CTET CDP के थर्ड चैप्टर हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट को पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि हेरिडिटी आनुवंशिकता क्या है। एक बच्चे को माता पिता से विरासत में मिले सभी गुणों को आनुवंशिकता कहा जाता है। आनुवंशिकता मानव व्यक्तित्व के विकास का आधार प्रदान करता है। आनुवंशिकता वह है जो व्यक्ति के साथ पैदा होती है। गर्भाधान के समय नर तथा मादा जनन कोशिकाओं के मिलन से डिंब का निषेचन होता है। निषेचित अंडे को युग्मनज के रूप में जाना जाता है। युग्मनज में 46 गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र में जीन्स होते हैं। अगर XX क्रोमोसोम होता है तब लड़की का जन्म होता है तथा अगर XY क्रोमोसोम होता है तब लड़के का जन्म होता है। प्रत्येक व्यक्ति में 22 जोड़े गुणसूत्र समान होते हैं। इन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं। जबकि 23वें जोड़े के गुणसूत्र नर तथा मादा में अलग अलग होते हैं। इन्हें सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि टर्नर सिंड्रोम क्या है। A condition that affects only females results one of the X chromosome is missing or partially missing. Hearing loss, short stature, hypothyroidism. ये केवल महिलाओं में होता है। इसमें 22 जोड़े क्रोमोसोम तो सही होते हैं, लेकिन 23वीं जोड़ी के क्रोमोसोम में केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, दूसरा नहीं होता है। अब प्रश्न है कि ट्विन्स कितने प्रकार के होते हैं। तब ट्विन्स 2 प्रकार के होते हैं। आइडेंटिकल ट्विन्स एक रूपी युग्मज, फ्रेटर्नल ट्विन्स द्वियुग्मज। आइडेंटिकल ट्विन्स मोनोजाइगोटिक होते हैं। डेवलप फ्रॉम सेम एग एंड स्पर्म, सेम सेक्स, बॉय बॉय, गर्ल गर्ल। आइडेंटिकल ट्विन्स सेम एग और स्पर्म से डेवलप होते हैं। इनका सेम सेक्स होता है, चाहे वह लड़का लड़का हो या लड़की लड़की हो। फ्रेटर्नल ट्विन्स डाइजाइगोटिक, डेवलप फ्रॉम 2 सेट्स ऑफ एग एंड स्पर्म, सेम सेक्स और 1 ऑफ ईच। फ्रेटर्नल ट्विन्स 2 सेट्स ऑफ एग एंड स्पर्म से डेवलप होते हैं। ये सेम सेक्स के या लड़का लड़की भी हो सकते हैं। आइडेंटिकल ट्विन्स डेवलप फ्रॉम 1 ओवम। Identical twins resemble each other and are always of same sex, while the fraternal twins mostly just brothers and sisters at the same time. Identical twins एक ओवम से डेवलप होते हैं। Identical twins एक दूसरे के समान होते हैं और सेम सेक्स के होते हैं, जबकि फ्रेटर्नल ट्विन्स ज़्यादातर डिफरेंट सेक्स के होते हैं। फ्रेटर्नल ट्विन्स अराइज फ्रॉम जर्मिनेशन ऑफ 2 सेपरेट ओवा। फ्रेटर्नल ट्विन्स 2 सेपरेट ओवा के जर्मिनेशन से होते हैं। अब बात करते हैं हम एनवायरनमेंट की। जीन्स को छोड़कर वह सब कुछ पर्यावरण है जो व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। ये कारक व्यक्ति के विकास को प्रभावित करते हैं। पर्यावरण में परिवेश के सभी पहलू शामिल हैं। पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की ताकतें होती हैं। एग्जाम्पल के लिए शारीरिक, सामाजिक, नैतिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा भावनात्मक ताकतें। शिक्षकों को अच्छा मानसिक वातावरण प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए ताकि एक बच्चा उन्नति कर सके। नेचर हेरिडिटी से रिलेटेड होता है, जबकि नर्चर एनवायरनमेंट से रिलेटेड होता है। वुडवर्थ के अनुसार बच्चे की वृद्धि तथा विकास के लिए दोनों समान रूप से आवश्यक हैं। जीनोटाइप जेनेटिक मटेरियल होता है, जबकि फिनोटाइप ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। विकास आनुवंशिकता एवं वातावरण का गुणनफल है। हेरिडिटी के अंतर्गत कलर ऑफ आइज, हेयर कलर, हाइट, टेम्परामेंट, फिजिकल स्ट्रक्चर आते हैं, जबकि एनवायरनमेंट के अंतर्गत नरिशमेंट, ट्रेनिंग, एजुकेशन आदि आते हैं। हेरिडिटी डिटरमाइंस दैट हाउ फॉर वी कैन गो। हेरिडिटी इस बात को डिटरमाइन करती है कि हम कितनी दूर तक जा सकते हैं। हेरिडिटी प्रोवाइड्स द बेस फॉर डेवलपमेंट, इट सेट्स द लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। आनुवंशिकता विकास को आधार प्रदान करती है और इसकी लोअर लिमिट से अपर लिमिट को सेट करती है। विकास के कुछ पक्षों में आनुवंशिकता ज़्यादा महत्वपूर्ण निभाती है व कुछ में वातावरण ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। अब प्रश्न उठता है, लॉ ऑफ हेरिडिटी या लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के कितने प्रकार हैं। जॉन ग्रेगर मेंडल प्रोफाउंडेड 3 लॉज ऑफ हेरिडिटी। ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ हेरिडिटी भी कहा जाता है। इन्होंने
आनुवंशिकता के 3 नियम दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस है अधिक प्रभावी जीन्स के लक्षणों का दिखाई देना। अब हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। प्रश्न है, नर और मादा में 22 जोड़े गुणसूत्र समान होते हैं। ऑप्शन ए ऑटोसोम्स, ऑप्शन बी एक्स एक्स क्रोमोसोम, ऑप्शन सी वाई वाई गुणसूत्र या ऑप्शन डी समान जीन। तो जो 22 जोड़े समान होते हैं उन्हें हम ऑटोसोम्स कहा जाता है। विकास किसका उत्पाद है? प्रश्न है, उत्तर है आनुवंशिकता तथा पर्यावरण का। फिर प्रश्न है, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? तो मनुष्य में 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र होते हैं। प्रश्न है, एक नवजात बच्चा लड़की होगी यदि यह है? उत्तर है एक्स एक्स क्रोमोसोम। फिर प्रश्न है, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में? उत्तर है आमतौर पर माने गए मर्दाना तथा स्त्री गुणों का समायोजन होता है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।